तो गाइज मैं आपको आज लव एंड होप ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक स्वीट सी लव स्टोरी है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसने खुद ही इच्छा जताई कि वो ये देखने के लिए अपने फ़ोन की जांच न करे कि उसने उत्तर दिया है या नहीं। अब लगभग 3 दिन हो गए थे। उसे इस बात से नफरत थी कि वो लगातार उसका लास्ट सीन स्टेटस चेक कर रही थी और हाँ, उसने सिर्फ 5 मिनट पहले ही लॉग इन किया था। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाए। उससे बिल्कुल कोई संचार न पाने की यह डूबती हुई भावना असहनीय, लगभग यातनापूर्ण होती जा रही थी। और फिर जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठी, उसका फ़ोन कंपन हुआ। अपने कानों में धड़कते दिल के साथ उसने अपना फ़ोन अनलॉक किया और स्क्रीन की ओर देखने लगी। अंत में यह उनका संदेश था, लेकिन जब उसने उसे खोलकर पढ़ा तो उसकी सांसें लगभग थम गईं। वह नहीं जानती थी कि वो मजाक कर रहा था या नहीं। यह क्या है? वो उसका संदेश देखकर चिल्लाए। ये रंजीत की एक लड़की के साथ सेल्फी तस्वीर थी, जिसके बाद एक संदेश आया जिसमें कहा गया कि यह उसकी प्रेमिका थी और वे पिछले 2 महीनों से प्यार में हैं। उसे सचमुच बहुत बुरा लगा और वह चुपचाप बैठी उस छवि को देखती रही। उसे उसी अवस्था में पड़े हुए कई घंटे बीत गए। तस्वीर देखते देखते अचानक उसे उस लड़की को हाल ही में कहीं देखने की याद आ गई। वह अपने फ़ोन की गैलरी में दूसरों की तस्वीरें ब्राउज़ करने लगी। उसने गैलरी में एक के बाद एक तस्वीरें खींची और उसे लड़की की तस्वीर मिली। अब उसे उसकी याद आई। उसके एक सहपाठी सुंदर ने 2 सप्ताह पहले वह तस्वीर भेजकर दिखाया कि वह उसकी प्रेमिका थी। लड़की का नाम निकिता था। रंजीत और सुंदर दोनों का कहना है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निकिता उन दोनों को धोखा दे रही होगी। उसे निकिता पर चिढ़ होने लगी। उसने तुरंत रंजीत को फ़ोन किया और उसे यह बात बताई कि वह कैसे उन दोनों को धोखा दे रही है। लेकिन वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं था और गुस्से से उस पर चिल्लाया। उसने उसे चेतावनी भी दी कि वह इस तरह की अफवाहें न फैलाए, क्योंकि वह उसे अपने जीवन में नहीं ला सकती, और कॉल अचानक समाप्त कर दी। उसने उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं किया। रंजीत निकिता के प्यार में पागल था, तो उसने ये कहने की कोशिश की सारी महिलाओं पर गलत राय लाते हैं। इसलिए वह किसी भी तरह उन दोनों को ये साबित करना चाहती थी। उसने उन दोनों को तस्वीरें और संदेश दिखाने की कोशिश की, लेकिन प्यार ने उन्हें अंधा बना दिया। निकिता पर उनका जो भरोसा था, वह निकिता पर उनके भरोसे से कहीं बेहतर था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह अब भी रंजीत से प्यार करती थी और उसे उस निकिता के पंजे से बचाना चाहती थी। यह उसके लिए एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा था, फिर भी वह आशा के साथ लड़ी। कुछ दिनों के बाद ब्रेक के समय उसने एक दोस्त के माध्यम से सुंदर को संदेश भेजा कि वह उससे बास्केटबॉल पिच पर मिलना चाहती है, और रंजीत के साथ भी उसने ऐसा ही किया। तो रंजीत और सुंदर दोनों एक एक करके बास्केटबॉल पिच पर आए। वो कुछ दूरी पर छिप गई और उन दोनों को देखती रही। सुंदर ने रंजीत को पहचान लिया और उससे बातचीत करने लगा। उनके बीच उनके नाम, उनके विभाग जैसी बातें होती थीं। लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि बादलों से बारिश होने लगी। भीगने के डर से वे दोनों बारिश से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागते हुए वहां से निकल गए। निकिता अपनी किस्मत से बच गई। आखिरकार निकिता को पता चला कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये बात रंजीत और सुंदर दोनों के माध्यम से उस तक फैल गई। इससे निकिता के लिए सतर्क रहना और उन दोनों से और अधिक झूठ बोलकर बचना आसान हो गया। निकिता यहाँ तक चाहती थी कि वे दोनों उससे दूर रहें, और वह अपनी सुंदरता और ग्लैमर से उन्हें मंत्रमुग्ध भी करती थी। तो इस वजह से उन दोनों ने उससे बचना शुरू कर दिया, इस तथ्य को न जानते हुए कि वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। दिन और सप्ताह बीतते गए। जब भी वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करती, वे उसे टाल देते। उनका मानना था कि उन्हें विश्वास दिलाने का एकमात्र तरीका यह है कि वे दोनों व्यक्तिगत रूप से मिलें और एक दूसरे से बात करें। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक वे उससे बचते रहेंगे।
उसे उन दोनों का उस पर भरोसा हासिल करने की जरूरत थी, जैसा कि पहले भी था। उसने अपना प्रयास जारी रखा। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, त्यों-त्यों रंजीत के प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल अटेंड किया और कॉल निकिता का था। उसने धमकी देने की कोशिश की कि अगर वह उसे अपने संपर्क में पाती है तो वह प्यार तोड़ देगी। निकिता की बातें उन दोनों के लिए ईश्वर के आदेश की तरह थीं। उन्होंने हर चीज की तरह इसका पालन किया और इसलिए वह उनके जीवन से मिट गई। दिन बीतते गए, हर समय वही होता रहा। अपने सभी प्रयासों में उन्हें असफलता ही हाथ लगी। वो कभी उनसे बात नहीं कर पाईं। एक बार तो उसे रंजीत से एक संदेश भी मिला जिसमें लिखा था, आप कौन हैं? लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह निकिता ने रंजीत के मोबाइल से भेजा था। निस्संदेह निकिता को भाग्य का भरपूर साथ मिला, लेकिन वह उस आशा के करीब नहीं थी जो उसे थी। रंजीत और सुंदर निकिता के साथ अपने दिनों का आनंद ले रहे थे, जबकि वह पीछे से सच्चाई उजागर करने का प्रयास कर रही थी। उसके कई दोस्तों ने उसे ये भी सुझाव दिया कि वह अपना अतीत छोड़ दे। धोखा खाना उनकी नियति है और वे चाहते थे कि वह एक नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। जब निकिता झूठ बोलने से नहीं डरती, तो वह केवल सच के साथ प्रयास क्यों करेगी? एक झूठ को दूसरे झूठ से हटा देना, उन्हें सच्चाई दिखाने की यह उनकी आखिरी योजना थी। वह एक दोस्त के माध्यम से रंजीत को संदेश भेजती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह उसे देखना चाहती है। ये सुनने के बाद रंजीत अस्पताल पहुंचे। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और वह क्रोधित हो गया। लेकिन उसने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि अगर उसने इस तरह झूठ नहीं बोला होता तो वह उससे कभी मिलने नहीं आता, और वह ये भी चाहती थी कि वह उसकी बात सुने। वह रंजीत से आखिरी बार रंजीत और उसकी प्रेमिका से मिलना चाहती थी और फिर उसने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी छोड़ने का वादा किया। रंजीत ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया कि निकिता इससे सहमत नहीं होगी, लेकिन उसने उसे मुलाकात होने तक इसे गुप्त रखने के लिए मजबूर किया। रंजीत को कहा गया था कि वो उसे डिनर डेट की तरह ही लेकर आए। रंजीत सहमत हो गया और भ्रमित मन से वहां से चला गया। उसने सुंदर के साथ भी ऐसा ही किया और कहा कि वो उसे पुरानी दोस्ती के लिए डिनर ट्रीट देना चाहती है और फिर वो उसकी जिंदगी छोड़ देगी, और यह भी वादा लिया कि उसे इसे निकिता से गुप्त रखना होगा, और फिर सुंदर वहां से चला गया। रंजीत और सुंदर दोनों उससे पुराने समय की दोस्ती के लिए इस बात पर राजी हो गया। निकिता ने उसे मिटाया नहीं था, बल्कि उनके जीवन से दूर कर दिया था। अगले दिन शाम को रंजीत निकिता को उसके कहे अनुसार होटल रॉयल कुजीन में डिनर पर ले गया था। वे टेबल नंबर 7 पर थे। ये वाकई रोमांटिक था और हवा में प्यार भरा हुआ था। लगभग 8 बजे सुंदर वहां पहुंच गया। उसने उसे दूसरे छोर से होटल में प्रवेश करते देखा। वो उसकी ओर चलने लगी। वे दोनों टेबल 7 के पास मिले, जहां रंजीत और निकिता मौजूद थे। निकिता उन दोनों को देखकर चौंक गई। इस मुलाकात पर रंजीत और सुंदर भी हैरान रह गए। वे सभी एक ही टेबल पर बैठ गए। निकिता का दिल बहुत तेज गति से धड़क रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। रंजीत और सुंदर दोनों के चेहरे पर डर, सचमुच सन्नाटा था और किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक निकिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वे दोनों उसकी देखभाल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन निकिता की किस्मत खराब थी कि अगली टेबल पर एक डॉक्टर था। जब उसने ये देखा तो वह वहां आई और निकिता की जांच की। डॉक्टर ने पाया कि निकिता सिर्फ दिखावा कर रही थी और उन्होंने यह बात उनसे कही। इसलिए निकिता के पास अपना खेल रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निकिता ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक तरफ रंजीत, दूसरी तरफ सुंदर, और वह उसके बिल्कुल विपरीत थी। रंजीत और सुंदर दोनों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने उनमें से प्रत्येक का परिचय निकिता और उसके प्रेमी से मिले के रूप में कराया, उन दोनों की ओर हाथ दिखाते हुए। दोनों सदमे से चिल्लाए, क्या? निकिता के चेहरे पर पसीना आने लगा। दोनों ने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। फिर वे दोनों निकिता की ओर मुड़े और उससे सच बोलने को कहा। निकिता ने गंभीर चेहरा बनाए रखा और चुप्पी के साथ उत्तर दिया। उसने मज़ा किया,
इस जीत को थोड़ी देर तक देखने से ये देखकर उसे संतुष्टि हुई कि उन दोनों को सच्चाई मिल गई है। निकिता अवाक होकर उनके बीच संघर्ष कर रही थी। रंजीत और सुंदर दोनों ही धोखा दिए जाने के कारण खुद पर शर्मिंदा थे। रंजीत टूटे हुए दिल के साथ घटनास्थल से चले गए। सुंदर ने निकिता को एक बड़ा थप्पड़ मारा। वह उस पर बड़े शब्द चिल्लाया और उसने कसम खाई कि वह निकिता से अपना बदला लेगा और कहा कि वह ये सुनिश्चित करेगा कि वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को धोखा नहीं देगी। इसके बाद वह गुस्से में वहां से चला गया। उसने निकिता को हाथ दिया और होठों में एक बुरी हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, गुड लक। होटल की पूरी भीड़ ने सब कुछ देखा और निकिता शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। फिर वह होटल के चारों ओर घूमी और रंजीत को खोजने लगी। कुछ दूरी पर बालकनी में उसे रंजीत मिला। जब वह उसकी ओर बढ़ी तो उसने अपने आंसू पोंछे। वहां अभी भी निशान थे जिन्हें वह अभी भी देख सकती थी। वह दोनों एक साथ सुंदर आकाश की ओर मुंह करके खड़े थे। वह उसकी ओर मुड़ा और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसने रेलिंग में उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसने उससे कहा, इस तरह किसी अयोग्य व्यक्ति पर अपनी भावना बर्बाद मत करो। और उसे प्रपोज भी किया, रंजीत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हूँ। यह अक्षरा हमेशा तुम्हारे लिए है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसे चिंता थी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। रंजीत उसकी ओर मुड़ा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जिसका एक ही मतलब था। रंजीत और अक्षरा के बीच प्यार का अंकुर फूटा। यदि उसने हार मान ली होती तो उसे यह जीवन कभी नहीं मिलता, लेकिन उसकी आशा और प्रयासों ने उसे उस व्यक्ति के साथ एक महान जीवन की ओर अग्रसर किया जिससे वह प्यार करती थी। तो गाइज, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करो। मैं इस चैनल पे नई हूँ तो आपको क्या चेंजेस चाहिए और आपको मेरी बताई हुई कहानी कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताओ। One more night, just one